जो लखनवी अंदाज नामक पाठ हमने करवाया था, यशपाल के द्वारा लिखा गया, और अब हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के इन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी कि ऐसे कैसे हाव भाव थे उसके, ऐसा कैसा महसूस किया। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष के भाव दिखाई दिए। खीरे जैसी मामूली चीज़ खाते देखे जाने पर शायद नवाब साहब को संकोच हो रहा था। उन्होंने लेखक से बात करने के लिए तनिक का मतलब थोड़ा सा भी उत्साह नहीं दिखाया। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित का मतलब है क्या दिखता है? देखिए उत्तर इसका कि नवाब साहब ने ऐसा शायद इसलिए किया होगा कि वे दूसरों के सामने खीरे जैसी मामूली चीज़ को खाने में शर्म महसूस करते होंगे। ऐसा लगता है कि नवाब साहब दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे खीरे को सूंघकर पेट भरने का दिखावा कर रईस होने का ढोंग कर रहे थे। इस बात से नवाब साहब के बनावटी और हीन भावना से ग्रस्त स्वभाव का पता चलता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? कह रहे हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानियाँ लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। हम लेखक के विचार से सहमत नहीं हैं। बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। किसी भी कहानी में विचारों, पात्रों और घटना का विशेष महत्व होता है। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है पाठ के अंदर। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। उसने, नवाब साहब ने जैसे खीरा काटा, पहले क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये आपने इसके अंदर देना है। नवाब साहब ने पहले तो खीरे को धोया, फिर तौलिए से उसको पोंछा, फिर जेब से चाकू निकाला, खीरे के दोनों सिरे काटे, फिर उनको रगड़ा, ऐसे रगड़ करके झाग निकाला, खीरे को छीलकर पाखों को तौलिए पर अच्छे ढंग से सजाया, उस पर जीरा, नमक, लाल मिर्च की बुर्की डाली। इस प्रकार उन्होंने खीरे के टुकड़े खाने के लिए तैयार कर लिए। पहले जो खीरा आता था ना बेटा, वो सिरे से काट करके ऊपर से, और फिर उस सिरे को नमक डाल के ऐसे रगड़ते थे, सारा झगूड़ निकल जाता और जो कड़वापन था ना वो उसका चला जाता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। लखनवी अंदाज व्यंग्य का उद्देश्य है मूल भाव, या इसके अंदर जो व्यंग्य स्पष्ट है वो व्यंग्य जो है वो हमने स्पष्ट करना है। यानी कि इसका मूल भाव है क्या, इसका मूल भाव लेखक ने इस पाठ को क्यों लिखा है, इस पाठ को लिखने का मकसद क्या है, ये कहना चाह रहा है। इस पाठ का मूल भाव यह सिद्ध करना है कि बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक उद्देश्य तो ये। दूसरा है, हमें वास्तविकता में जीना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। एक उद्देश्य जो है। तीसरा, इसमें लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से नवाबों की हीन भावना और उनकी जीवन शैली को स्पष्ट रूप से दिखाया। अब इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पेपर में आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, इसकी तरफ हम नज़र डालेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है कि नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रयोग किस रेलवे स्टेशन का है? लखनऊ। स्वतंत्र रचना के रूप में लखनवी अंदाज का उद्देश्य है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष। तीसरा है, ट्रेन के सेकंड क्लास में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन प्रार्थी मारे बैठे थे।
सफेद पोस्ट। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। इसका क्या मतलब होता है? मुफस्सिल जहाँ रेलवे स्टेशन होता है, अब अपना उकलाना मंडी का रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ चारों तरफ जो गांव लगते हैं ना, जैसे बिठबड़ा है, उकलाना है, भेरिया है, प्रभुवाड़ा है, दौलतपुर है, मदरपुरा है, जो आसपास के जो गांव लगते हैं और केंद्र के अंदर जो उकलाना मंडी का स्टेशन है, उसको हम कहेंगे मुफस्सिल। ठीक है, यानी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। सफेद पोस्ट ने खीरे कहाँ रखे हुए थे? तौलिए पर। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? बालम खीरा। पनियाती का क्या अर्थ है? रसीली। नवाब साहब ने किन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पाखों को देखा? सैत्रिष्ट आंखों से। नवाबी नस्ल के एक सफेद पोस्ट पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोस्ट का क्या अर्थ है? भद्र पुरुष। लेखक ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकीर। यह शकीर का क्या अर्थ है? आसानी से न पचने वाला। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? सेकंड क्लास, यानी कि द्वितीय श्रेणी। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघ करके। नवाब साहब ने खीरे की पाखों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? रईसों का अंदाजा दिखाने के लिए। आगे गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति। नफीस शब्द का क्या अर्थ है? बढ़िया। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? 2। मेधा शब्द का क्या अर्थ है? अमाशय। नवाब साहब द्वारा खीरे के इस्तेमाल को देख करके लेखक के क्या खुल गए? ज्ञान चक्षु।